धौलपुर जिले में आसमान से बरसी राहत की बारिश अब किसानों के लिए आफत बनती जा रही है। तालाब, पोखर, जलाशय और खेत खलिहान पानी से लबालब भर गए हैं। पिछले 30 घंटे से बरसी बारिश ने धौलपुर शहर समेत ग्रामीण इलाकों को पानी पानी कर दिया है। खरीफ फसल के लिए बरसात आफत बनकर बरस रही है। खेतों में खड़ी फसल चौपट होने के कगार पर पहुंच गई है। बारिश से किसानों को मवेशी पालने के लिए चारे का भी संकट खड़ा हो गया है। किसानों ने बताया कि बरसात ने काश्तकारों के सपनों पर पानी फेर दिया है। खरीफ की बाजार दलहन, तिलहन, ज्वार, ग्वार, मक्का समेत मिर्च, पालक, धनिया, घिया, तोरई आदि सब्जी की नकदी फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। पिछले 30 घंटे से बारिश ने त्राहिमाम मचा दिया है। खेतों में 3 फीट तक पानी भरने से फसल बर्बाद हो रही है। पसेड़ी एवं सैपऊ उपखंड क्षेत्र के बोरेली, कुनकटा, नगला, रायजीत, खेमरी, कान्हा का नगला, सहरौली, फूटे का नगला, रजौरा खुर्द, सेमरा, कैथरी, राजा का नगला, ठाकुरदास का नगला समेत 2 दर्जन गांव के खेत जलभराव से तालाब के रूप में तब्दील हो गए हैं। इन गांव के खेतों की फसल पूरी तरह से चौपट हो रही है। किसानों का कहना है कि महंगे खाद बीज डालकर फसल को उगाकर तैयार किया था, लेकिन आसमानी आफत ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। खेतों में करीब 3 फीट पानी भरा होने से फिलहाल पानी सूखने की कतई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। किसानों ने बताया कि शासन और प्रशासन को पानी निकालने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। किसानों ने बताया कि खरीफ फसल तो चौपट हो रही है, साथ में चारा भी बर्बाद हो रहा है। किसानों के पास फसल के अलावा दूसरा जरिया आजीविका का मवेशी पालन रह जाता है, लेकिन चार बर्बाद होने से मवेशी पालन में भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। किसानों ने बताया कि खरीफ फसल लगभग चौपट हो चुकी है। आगामी रबी फसल भी संकट आ सकता है। खेतों में 3 फीट पानी भरा होने से समस्या जटिल बन गई है। खेतों में इतना पानी भरा है कि रबी की फसल की बुवाई करने तक का पानी सूखने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। विगत 30 घंटे से इतनी वर्षा हो रही है, वो आप मंजर ये देख ही रही हो क्या स्थिति है। खरीफ की फसल किसानों ने जो कुछ लोगों ने बो दी थी, कुछ लोगों ने बो नहीं पाई। अब जो भी बो दी वो भी सारी नष्ट हो चुकी है। चारे, पशुओं के चारे के लिए कोई चारा बचा नहीं है और आदमियों के खाने के लिए अनाज है नहीं। स्थिति बहुत खराब है। बोरेली और बसेड़ी तक का पानी या टोटल स्टोरेज हो रहा है। किसान इतना परेशान है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। चालू हुई है तभी से पानी की रुकावट है, पानी भर रहा है, फसल सब खत्म है। कोई ने कहा चारा ना आता, आदमी ने अनाज पैदा ना आए रहो, जू फसल गई, बू फसल गई, रास्ते में निकले ना तो पानी खेतने में 4-4, 5-5 फुट पानी भर रहा है। स्थिति बहुत खराब है। धौलपुर जिले में पिछले 30 घंटे तक हुई बारिश से शहर को पानी पानी कर दिया है। चीतरिया ताल ओवरफ्लो होने की वजह से शहर के बाड़ी रोड, सैपऊ रोड, जगदम्बा कॉलोनी, अयोध्या कुंज, हुंडावाल नगर, प्रेम नगर, तारासिंह नगर, शिवनगर, पोखरा कॉलोनी और मिला बिहार कॉलोनी, आनंद नगर, भोगीराम कॉलोनी, नर्सरी क्षेत्र जल भराव की चपेट में आ गया है। ताल का ओवरफ्लो पानी कॉलोनियों में घुस रहा है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोगों के घरों में पानी घुसने तक की नौबत आ गई है। शहर के लोगों ने बताया करीब 1 दर्जन कॉलोनी बारिश की वजह से जल भराव की चपेट में आ गई हैं। कॉलोनियों में जल भराव की समस्या नगर परिषद की लापरवाही की वजह से हुई है। नगर परिषद प्रशासन द्वारा पूर्व में सीवरेज और नालों की सफाई नहीं कराई गई थी, जिसके कारण पानी की निकासी नहीं हो रही है। मलसन जल भराव से हालात बदतर हो रहे हैं। शहर के लोगों में जिला प्रशासन और नगर परिषद के खिलाफ आक्रोश भी देखा जा रहा है। मिला बिहार कॉलोनी का निवासी हूँ। ये कॉलोनी 2001 से एक गवर्नमेंट अप्रूव कॉलोनी है। नगर पालिका ने रोड, लाइट सबकी यहाँ के रहने वाले लोगों से शुल्क लिया है, लेकिन फिर भी आज तक इसमें पूरी कॉलोनी में पानी भरा हुआ है। यहाँ के रहने वाले लोग ही अपने पैसों से यहाँ मरहम डलवा रहे हैं और यहाँ लगे हुए हैं। नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ के लोकल नेता, इनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। जनता को त्राही त्राही मची हुई है और पूरे धौलपुर शहर में पानी की स्थिति बहुत बेकार है, भरा हुआ है चारों तरफ पानी। केवल यहाँ वोट मांगने के लिए नेता आते हैं, फिर उसके बाद ये कभी नहीं देखते हैं। रोजमर्रा की चीज़ों के लिए लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो सरकार से यही निवेदन है कि धौलपुर की पानी की निकासी व्यवस्था पर जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए। धौलपुर जिले के सैपऊ कस्बे के बाड़ी मार्ग पर पार्वती नदी के पुराने पुल पर शुक्रवार को पानी के तेज बहाव में करीब 1 दर्जन गाय बह गईं। सभी गाय करीब 2 किलोमीटर तक नदी के तेज बहाव में तैरती रहीं। इसके बाद एक के बाद एक गाय किनारे लग गई। आसमान से बरस रही आफत जब आमजन के साथ जानवरों के लिए भी जानलेवा बनती जा रही है। उधर पार्वती नदी के सखवारा घाट पर गुरुवार को
डूबे युवक का अभी तक सुराग नहीं लग सका है। सेल्फ डिफेंस की टीम युवक को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है। नदी में नहाते समय युवक बंटू पुत्र रामदीन डूब गया था। पिछले 30 घंटे से जिले में हो रही बारिश ने त्राहिमाम मचा दिया है। जिले के नदी, तालाब और जलाशय लबालब भर चुके हैं। लोगों की दिनचर्या पर विपरीत असर पड़ रहा है। बारिश की वजह से मकान धराशायी होने पर हादसे भी सामने आ रहे हैं। पिछले 3 दिन में नदी में डूबने से 2 युवक और मकान धराशायी होने से एक महिला की मौत हो गई है। धौलपुर शहर समेत ग्रामीण इलाके में जलभराव के हालात बन गए हैं। खरीफ की फसल चौपट होने के कगार पर पहुंच चुकी है। उधर मौसम विभाग पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी दे रहा है। मेघ गर्जना के साथ तेज बारिश की भविष्यवाणी मौसम विभाग द्वारा की जा रही है। अगर आगामी दिनों में अधिक बारिश होती है तो हालात और बदतर हो सकते हैं। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा के गांव नादोली स्थित पार्वती नदी की रपट पर आज शाम पानी आने से रपट का करीब 2 से 2.5 फीट पानी की चादर चलना शुरू हो गई है। रपट पर पानी की चादर चलने से आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। वहीं रपट पर पानी देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई है। पानी के तेज बहाव के बीच रपट पर से कुछ लोग गुजरते हुए भी दिखाई दिए हैं। हालांकि अब प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पटवारी और सेक्रेटरी को मौके पर तैनात कर दिया है और आवागमन को पूरी तरह से बंद करा दिया है। स्थानीय निवासी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में इस बार हो रही अच्छी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर बने हुए हैं, जिसके कारण पार्वती नदी में भी पानी की अच्छी आवक हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 2 साल बाद नदी में पानी आने से एक और जहां ग्रामीणों में खुशी की लहर है, नदी में पानी आने के बाद जमीन का जलस्तर बढ़ेगा। हालांकि दूसरी ओर इससे नदी के तीर में किसानों द्वारा बोई हुई फसल भी बर्बाद हो जाएगी। पार्वती नदी की रपट पर करीब 2 से 2.5 फीट पानी की चादर चलने के कारण नादोली से आगे गनहैदी, अजीतापुरा, बीचकापुरा, सबलापुरा, गंधैदी का घेर आदि गांव के लिए आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। धौलपुर में भारतीय युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस पर युवा कांग्रेस की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारतीय युवा कांग्रेस के 64वें स्थापना दिवस पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में पौधारोपण किया। कांग्रेस के युवा जिलाध्यक्ष नीरू पंडित ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के धौलपुर जिले में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस कार्यालय पर ध्वजारोहण करने के बाद सभी कार्यकर्ता गांधी पार्क में पहुंचे, जहां युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पौधारोहण करते हुए उनकी देखभाल की शपथ दिलाई। इस दौरान युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने पेड़ के महत्व को बताते हुए कहा कि कांग्रेस की ओर से छायादार पेड़ लगाए गए हैं, जिनसे हमें भविष्य में शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। इसके साथ पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। पौधारोपण के बाद स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सफाई कर्मियों को सम्मानित करते हुए उन्हें उपहार वितरित किए। युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस के दौरान हुए अलग अलग कार्यक्रमों के बाद युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं से लोगों की मूलभूत समस्या को लेकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहने का आश्वासन दिया। स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज हमारे भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का स्थापना दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में हमें राजस्थान युवा कांग्रेस की तरफ से कुछ प्रोग्राम दिए गए थे। उसी के तहत आज एक पेड़ राजस्थान युवा कांग्रेस के नाम का अभियान था। उसके तहत आज हमने धौलपुर के गांधी पार्क में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। सर्वप्रथम हमने अपने भारतीय युवा कांग्रेस का झंडारोहण कार्यक्रम डीसीसी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा जी के सानिध्य में किया। उसके बाद ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। उसके बाद हमारे युवा कांग्रेस की तरफ से सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करने का एक प्रोग्राम है, उसको भी किया जाएगा। इन्हीं सभी प्रोग्रामों के तहत आज सारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस को मना रहे हैं और आज हमारे साथ सभी हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। सब लोग हर्षोल्लास के साथ स्थापना दिवस को। धौलपुर में कांग्रेस सेवा दल द्वारा भारत न्याय तिरंगा पद यात्रा निकाली गई। शहर के गांधी पार्क में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर गांधी के नेतृत्व में देशवासियों ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। पद यात्रा में मुख्य अतिथि कांग्रेस सेवा दल धौलपुर प्रभारी प्रतिभा नोवाल और अध्यक्षता सेवा दल की जिलाध्यक्ष श्रीमती दीक्षित ने की। तिरंगा पद यात्रा गांधी पार्क से मैन बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, हरमंतराय से होती हुई गांधी पार्क में ही राष्ट्रगान के साथ समापन हुई। प्रभारी प्रतिभा नोवल ने कहा कि भाजपा सरकार की तानाशाही और देश को तोड़ने वाली नीतियों के खिलाफ निकाली जा रही भारत न्याय तिरंगा यात्रा लोकतंत्र और भाईचारे की रक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगी। देश में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के लिए सरकार से हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। जिलाध्यक्ष श्रीमती दीक्षित ने कहा कि देश के साथ मोदी सरकार अन्याय कर रही है। युवाओं के साथ, किसानों के साथ आज देश का लोकतंत्र उद्योगपति के हाथों की कठपुतली बन चुका है। अभी हाल ही में राजस्थान विधानसभा से लाडनू विधायक मुकेश भाकर
की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। खिलाड़ियों के साथ मोदी सरकार ने राजनीतिक करके विनेश फोगाट भारत की बहादुर बेटी है। विनेश ने 4 बार की विश्व चैंपियन को मात दी। अब वो फाइनल में पहुंच गई तो उनका 100 ग्राम वजन ज़्यादा बता दिया गया और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। भारत की बेटी फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने जा रही थी और ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आया और उनके खिलाफ साजिश रच दी गई। भारत सरकार को इसमें तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। ये भारत की बेटी का अपमान है। यह देश और देश की बेटी विनेश फोगाट के साथ घोर अन्याय है। तिरंगा यात्रा के पश्चात सर्किट हाउस धौलपुर में प्रभारी कांग्रेस सेवा दल ने उम्मीदवारों के आवेदन के लिए इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता दुर्गादास शास्त्री, जिलाध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, प्रदेश सचिव अमित मुदगल, संगठन महासचिव धनेश जैन, महिला सेवादल जिलाध्यक्ष आरती शिवहरे सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जगह जगह महिलाओं के खिलाफ साजिश रची जा रही है और भ्रष्टाचार हो रहा है, बेरोजगारी है और मोदी सरकार 2014 में जो देश की जनता के साथ बेवकूफ़ बना करके आई, झूठे वादे करके आई, वो हम आवाज़ उठाना चाहते हैं। जिसमें उन्होंने मोदी जी ने कहा कि भाई महंगाई बढ़ रही है, मैं महंगाई ख़त्म करूँगा, महिलाओं के खिलाफ बलात्कार या उनके तमाम गलत हो रहा है, उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। देश की आर्थिक स्थिति गिर रही है, हम आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि जब जब देश का रुपया गिरता है तब तब देश का मान गिरता है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा देश का रुपया गिर रहा है और मोदी जी का कहना ये था कि देश में जो हमारे युवा साथी हैं उनको रोजगार देंगे। उन्होंने ना रोजगार भी नहीं दिया और मोदी जी ने ये कहा कि हम हर चारों क्षेत्रों में विकास करें, चाहे शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, चाहे कोई भी। जिले के सनमथुरा क्षेत्र में विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में विविध कार्यक्रम हुए। सनमथुरा ब्लॉक में बिझौली स्थित मीन भगवान मंदिर पर आदिवासी समाज ने विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आदिवासी समाज के लोगों ने अपने सांस्कृतिक पारंपरिक रीति के अनुसार अपने आराध्य देवता प्रकृति शक्ति मीन भगवान महापुरुषों की छायाचित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता मीणा समाज जिलाध्यक्ष किशन सिंह मीणा ने की। मुख्य अतिथि बसेड़ी विधायक संजय जाटव थे। आदिवासी समाज के बरौली व कांकरोट के लोगों ने पौराणिक कथाओं के माध्यम से गोपीचंद की भक्ति व अर्जुन की वीरता का वर्णन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बसेड़ी विधायक संजय जाटव ने कहा कि अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए आदिवासी दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय अहिंसक निसर्गवादी समुदाय है और अपनी विशेष सांस्कृतिक पहचान के लिए प्रसिद्ध है। आदिवासी समुदाय की गिनती सबसे कमजोर वर्गों में होती है, जबकि आदिवासी समुदाय पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस दिन को भूमि अधिकार और सांस्कृतिक संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी याद किया जाता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष किशन सिंह मीणा ने विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज के लोगों को अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए आदिवासी समाज द्वारा किए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आदिवासी समाज को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आरक्षण में कोटा निर्धारित करने के लिए सरकार के पास कोई पैमाना नहीं है। सरकार को आदिवासियों के उत्थान के लिए योजनाएं बनाकर वंचित शोषित लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने 21 अगस्त को भारत बंद का समर्थन करने की घोषणा की। इस मौके पर आदिवासी समाज संगठन ने विश्व आदिवासी दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन के बाद बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया। वहीं मीन भगवान मंदिर परिसर में फल फूल छायादार सहित औषधियों के 150 पौधे लगाकर सुरक्षा करने का संकल्प लिया। बाड़ी शहर की सैंपू रोड के उमरी मोड़ पर देर रात में परचून की 2 दुकानों के शटर उखाड़कर चोरी करने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी पीड़ित दुकानदार को आज सुबह हुई, जब वह 9 बजे के करीब अपनी दुकान खोलने पहुंचा। इस पर आस पड़ोस के लोग एकत्रित हो गए और पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंच मामले की जाँच की है। पीड़ित दुकानदार द्वारा चोरी की घटना को लेकर पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। बाड़ी शहर के कीड़ी मोहल्ला स्थित अध्यापक कॉलोनी निवासी पीड़ित दुकानदार योगेश पुत्र बद्री प्रसाद पारासर ने बताया कि वह बीते 10 वर्ष से उमरी मोड़ पर अपने खेत में बनी 2 दुकानों में परचून की दुकान करता है। उसका धंधा बढ़िया चल रहा था। आज से करीब 1 सप्ताह पूर्व खेत की जमीन को लेकर उसका कुछ से झगड़ा हो गया था। उसको आशंका है कि उन्होंने खुद या अन्य किसी से उसकी दुकान में चोरी कराई है। गुरुवार की रात 8 बजे वह दुकानों के ताले लगाकर अपने घर गया था। आज सुबह दुकान खोलने पर आने पर घटना की जानकारी हुई। चोरी की इस घटना में गुरुवार की बिक्री की करीब 2 से 3 हजार की नकदी के साथ दुकान में भरा हजारों रुपए का सामान चोर पार कर ले गए हैं।
पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को जो तहरीर रिपोर्ट दी है उसमें दुकान से 2 से 3 हजार की नकदी के साथ चीनी के 50 किलो बसनी 2 कट्टे, डॉक्टर सर्फ का 1 कट्टा, 10 किलोग्राम राजधानी नमकीन के पैकेट, सफेदी सर्फ के 2 कट्टे, पार्ले बिस्कुट के 2 दर्जन पैकेट, सीएनजी बिस्किट का 1 कार्टून, गोल्ड मोहर अंबर गुटखे के पैकेट और सिगरेट एवं बीड़ी के पैकेट चोरी करना बताया गया है, जिनकी कीमत करीब 50,000 रुपए बताई गई है। मैं यहाँ विगत 15 वर्षों से दुकान कर रहा हूँ साहब। यहाँ पर मेरी परचूनी दुकान आराम से बढ़िया चल रही थी और कुछ दिन पूर्व मैंने ये दुकान अपनी निजी ज़मीन खेती में बना रखी है। कुछ दिन पूर्व पड़ोसी से महेंद्र और पुत्र प्रभु से इनसे विवाद चल रहा था खेती के संबंधित। उन्होंने आपसी रंजिश जान करके ये मेरी दुकान आज तुड़वाई है। 15 वर्षों में आज तक कोई घटना नहीं घटी जो आज हुई है। इसमें से करीबन मेरे 40 से 50,000 रुपये का माल मेरा निकाल लिया गया है और शटरों को तोड़ दिया गया है। थाने में सूचना कर दी, थाने से पुलिस आ गई है और रिकॉर्ड। सरमथुरा क्षेत्र में वर्षों पुराने तालाबों का अस्तित्व लगभग खत्म होने के कगार पर है। प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कस्बे का प्रमुख महाकालेश्वर मंदिर तालाब की देखरेख के अभाव में बदहाली के कगार पर पहुंच गया है। वहीं आश्रयतु तालाब को अतिक्रमियों की नजर लग गई है, जिसके कारण दोनों तालाबों का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है। महाकालेश्वर पूजा सेवा समिति के सचिव संजय पारसर ने बताया कि कस्बा के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर परिसर में प्राचीन तालाब बना हुआ है, लेकिन देखरेख के अभाव में तालाब का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। तालाब की पाल बरसात में दरकने लग गई हैं, जबकि कई जगह से गिर भी गई है। नगर पालिका प्रशासन के अधिकारियों को स्थिति से अवगत करा दिया गया है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, जबकि कुछ समय अंतराल बाद ही मेले का आयोजन होना है। तालाब की पाल दरकने से हादसा होने की संभावना बनी हुई है। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में तालाब ही एकमात्र जल का स्रोत है जो मेले के लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। इसी प्रकार कस्बे में आश्रयतु के तालाब अतिक्रमण की चपेट में आ गया है। आलम यह है कि भूमाफियाओं ने तालाब की भूमि प्लांटिंग तक कर दी है, लेकिन प्रशासन व नगर पालिका के अधिकारी अनभिज्ञ हैं। समिति के सदस्यों ने तालाबों का अस्तित्व बचाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से हस्तक्षेप करते हुए क्षतिग्रस्त पाल की मरम्मत कराने की मांग की है। धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अगस्त क्रांति दिवस भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैठक में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक रहे कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्रियों के द्वारा आधुनिक भारत के निर्माण में दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि हमें गर्व है कि हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जन्म देश की आज़ादी की कोख में हुआ है। कांग्रेस के नेताओं ने आज़ादी के लिए बलिदान किया और हमारे नेताओं ने देश को विश्व में सर्वोच्च मान सम्मान दिलाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी दूर करने के कार्यक्रम चलाए और देश में जन कल्याणकारी योजनाएं आमजन के लिए शुरू की। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी शास्त्री, अमित मुदगल, तनेश जैन ने भी संबोधित किया। सरमथुरा उपखंड में शुक्रवार को भारतीय युवा कांग्रेस सदस्यों द्वारा 64वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें युवा कांग्रेस कार्यालय पर सुबह 8 बजे ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष अजय मीणा की उपस्थिति में मीनेश्वर मंदिर सरमथुरा में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं क्षेत्र की सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। इस दौरान युवा कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष गजेंद्र संगोरी, महासचिव सुब्रन मीणा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर में पवित्र श्रावण मास में श्री महामाया मंदिर स्थित नारायणेश्वर महादेव मंदिर पर नागपंचमी के शुभ अवसर पर रुद्राभिषेक किया गया। नागपंचमी के विशेष अवसर पर शिवलिंग का आज विभिन्न तीर्थ के मंगाए हुए जल, नाना प्रकार की औषधि, दुग्ध, दही, शहद, बूरा एवं विभिन्न प्रकार के पुष्पों से स्नान कराया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा कार्य नीरज शास्त्री के द्वारा संपन्न कराया गया। श्री महामाया के षोडश पूजन उपरांत 64 योगिनी एवं नवग्रह पूजन किया गया। तत्पश्चात गणेश पूजन के साथ रिद्धि सिद्धि एवं मां गौरी का पूजन किया गया। 21 ड्रम पानी के साथ सहस्त्र जलधारा एवं 51 किलो दूध से रुद्राभिषेक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। आरती के पश्चात भक्तों ने एक दूसरे को गले लगाकर नागपंचमी की एवं श्रावण मास की बधाई देने के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में अमन चैन की प्रार्थना की गई। आज के कार्यक्रम में मंदिर कमेटी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह कश्यप, गोपाल मोहन कश्यप, अमित गुप्ता समेत सैकड़ों भक्त उपस्थित रहे हैं।